गुड इवनिंग एवरीवन। ISPCS प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों को यह क्लास नहीं दे पा रही थी, तो आज से हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं और विभिन्न स्टेट PCS में आने वाले करेंट अफेयर्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए, हीट वेव हेतु मैदानी क्षेत्रों का तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तथा तटीय क्षेत्रों हेतु न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक होना चाहिए। स्टेटमेंट बी, जब सामान्य तापमान से विचलन 4.5 डिग्री सी से 6.4 डिग्री सी हो तो हीट वेव, वहीं जब सामान्य तापमान से विचलन 6.4 डिग्री सी से अधिक हो तो गंभीर हीट वेव की घोषणा की जाती है। स्टेटमेंट सी, हीट वेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट ए बी एवं सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों? अभी हाल ही में आप लोग खबरों में हीट वेव के बारे में सुना होगा। हीट वेव समाचारों में था, क्योंकि वैश्विक लेवल पर जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़े हुए तापमान की अवधि भी लंबी होती जा रही है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। इस हीट वेव की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए इस हीट वेव को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही है। जब मैदानी क्षेत्रों का तापमान 40 डिग्री, मिनिमम 40 डिग्री तथा तटीय क्षेत्रों का तापमान 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इन तीनों क्षेत्रों हेतु अलग अलग तापमान को मापा गया है। इसलिए आप लोगों को मैदानी क्षेत्रों हेतु कितना, तटीय क्षेत्रों हेतु कितना और पहाड़ी क्षेत्रों हेतु न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो हीट वेव की घोषणा की जाती है, इसे ध्यान में रखना है। ओके, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो हीट वेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में शामिल नहीं किया गया है। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम में शामिल करने की बात की जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कुल 12 श्रेणियों की आपदाओं को मान्यता प्रदान करता है। इसमें 12 आपदाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि मानव और प्राकृतिक दोनों आपदाओं को शामिल किया गया है। आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत
बाढ़, भूकंप, बादल का फटना, आग, भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवात। और आप लोगों ने सुना होगा कि टिड्डियों का हमला जब फसल पर होता है तो वह फसल बर्बाद हो जाता है। तो टिड्डियों के हमलों को भी इस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में शामिल किया गया है। ओके, आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया है। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पहले किसी भी क्वेश्चंस का आंसर खुद देने का प्रयास करें और खुद आंसर करके अपने आप को पहचाने कि आपके तैयारी की लेवल कहाँ पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन स्टेटमेंट ए राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्टेटमेंट सी संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर 1 केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर 2 केवल स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर 3 केवल स्टेटमेंट बी एवं सी एंड ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। अगर स्टेटमेंट बी की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री और संसदीय सचिव शामिल होते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है, इन 4 मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और चौथा उप मंत्री शामिल होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को इन्हीं 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 प्रकार के मंत्री ही मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। इन 4 प्रकार के मंत्रियों की चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में करूंगी। अगर स्टेटमेंट सी की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। ओके, आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने उन साथियों को भी मेरी इस क्लास के बारे में, मेरी इस प्रैक्टिस सीरीज के बारे में बताएं जो इससे अनभिज्ञ हैं, ताकि उन्हें भी मेरे इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।